औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, दिस इज़ सैयद अहमद मुज्तबा, एडवोकेट हाई कोर्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल यूनिवर्स ऑफ लॉ बाय अहमद मुज्तबा। व्यूअर्स, आज हम एक ऑफेंस के बारे में डिस्कस करते हैं जो कि आम तौर पे ख़वातीन को दरपेश होते हैं, जो कि कॉमन मसला है। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारी सोसाइटी में कुछ औबाश किस्म के लोग हैं जिनको ख़वातीन की इज़्ज़त और रिस्पेक्ट का बिल्कुल ख़याल नहीं होता। वो रास्ते में आती जाती ख़वातीन को तंग करते हैं, पब्लिक प्लेस पे उनको हरासा और परेशान करते हैं। इसके अलावा को गाड़ियों में जा रही को परेशान करते हैं। इसके अलावा जो सबसे मेन चीज़ है वो हरासमेंट के वाक़यात आते हैं हमारी वर्क प्लेस पे, क्योंकि हमारे मुआशरे में आजकल ख़वातीन जो है वो मर्दों के शाना बशाना किसी भी किस्म के काम करने की सलाहियत रखती हैं, चाहे वो किसी भी शोबा ज़िंदगी में हो, वो बैंकिंग का काम हो, उसके अलावा किसी डिपार्टमेंटल स्टोर्स में भी हैं। इवन कि मैंने तो ये देखा है कि पेट्रोल पंप्स पे भी जो फीमेल्स हैं वो काम कर रही हैं। उनके अलावा दीगर जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं हमारे पाकिस्तान में, सब डिपार्टमेंट्स में मर्दों के साथ ख़वातीन जो है वो शाना बशाना काम कर रही हैं। अब ख़वातीन को ज़ाहरी सी बात है कि वो उनकी वर्क प्लेस है और उनको डेली बेसिस पे वहाँ पे आना होता है, और इसके अलावा जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे भी ख़वातीन इसी तरीके से डेली बेसिस पे आती और जाती हैं। इसलिए कुछ लोग हैं जो कि उनका गलत इस्तेमाल करने के लिए, गलत फ़ायदा उठाने के लिए, उनको पब्लिक प्लेस पे उनकी मजबूरी है कि उन्होंने डेली आना, लेकिन वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाने के लिए ख़ास तौर पे जो उनके इन्फ्लुएंशियल बॉसेस होते हैं वो उनको सेक्सुअल हरासमेंट करने की कोशिश करते हैं और उनको इस बात की धमकी देते हैं कि अगर तुम मेरा ये काम ना करोगी तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारी सैलरी डिडक्ट कर ली जाएगी, तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाएगा। और अगर वो मनपसंद मनमानी करना भी चाहें तो अगर कोई ख़ातून मना कर देती हैं तो उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो थ्रेट करके और मुख्तलिफ़ हीले बहाने करके जो है वो उनको उकसाया जाता है ताकि वो इसकी ख्वाहिशात की तकमील करे। और ये एक बहुत ही कॉमन फैक्टर है हमारे मुआशरे में। तो इसके लिए जो है कानून बाकायदा तौर पे मौजूद था, लेकिन सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड ये जो है वो अट्रैक्ट करता है, और सेक्शन 509 के तहत इसकी जो सज़ा है वो 3 साल है। अगर कोई भी शख्स आपको किसी भी हवाले से हरास करने की कोशिश करता है, चाहे वो हरासमेंट फ़िज़िकली है, चाहे वो वर्बली है, चाहे वो इशारों के साथ, अब जैसे मिसाल के तौर पे ख़वातीन मार्केट्स में जाती हैं तो लोग मुख्तलिफ़ किस्म की आवाज़ें कसना शुरू कर देते हैं, इसको भी हम हरासमेंट कहेंगे। ख़वातीन के सामने कुछ ऐसी हरकत करना, उनको इशारे करना, ये भी हरासमेंट के ज़िम्मे में आता है। कुछ ना कुछ ऐसे उनके सामने एक्ट क्रिएट करना कि जिससे वो परेशान हो और उनके लिए हर्डल हो और उनकी मोडेस्टी और उनकी इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और आबरू को तकलीफ़ पहुँचे और ठेस पहुँचती है। ये जितने भी मामलात हैं ये सारे हरासमेंट में फॉल करते हैं। अब हम चलते हैं 509 की लैंग्वेज की तरफ के सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड ये ख़वातीन को किस तरह प्रोटेक्ट करता है और क्या क्या सज़ा इसमें बताई हुई है। आइदर दिस ऑफेंस इज़ बेलेबल और नॉन बेलेबल, और पुलिस अरेस्ट कर सकती है इसमें विदाउट वारंट और नहीं कर सकती। ये सारी चीज़ें हम सेक्शन 509 की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। 509 पाकिस्तान पिनल कोड में 2009 में ऐड किया गया, और उसको ऐड करने के बाद बाकायदा तौर में जो नई एडिशन आई हमारी पाकिस्तान पिनल कोड में, उसके साथ ये हरासमेंट और मोडेस्टी ऑफ दी फीमेल्स जो है वो इससे प्रोटेक्ट हुई। और ये वाहिद एक्ट है जो कि टोटल ख़वातीन की प्रोटेक्शन के साथ डील करता है और ये हरासमेंट के साथ डील करता है। ये जो सेक्शन है 509 पाकिस्तान पिनल कोड, इसमें सज़ा बताई गई है कि ख़वातीन को छेड़ने की, उनको तंग करने की, उनको किसी भी तरीके से हरास करने की, उनको गलियों में गुजरते हुए छेड़ने की, जो आपने देखा भी होगा कि लाहौर या डिफरेंट शहरों में ये वाक़यात हो रहे हैं कि जो हमारी CCTV फुटेजेस में कुछ लोग सामने आते हैं जो कि चलती हुई ख़वातीन को हाथ लगा देते हैं, कुछ इस तरह की कोई गैर इखलाकी हरकत कर देना और उनको तंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हरासमेंट में आती हैं। तो सेक्शन 509 की लैंग्वेज क्या कहती है? 509 इंसल्टिंग मोडेस्टी और कॉजिंग सेक्सुअल हरासमेंट। Whoever intending to insult the modesty of any woman, any word, makes any sound or gesture or exhibit any object intending that such word or sound shall be heard, or that such gesture or object shall be seen by such woman or intrudes अपॉन द प्राइवेसी ऑफ सच वुमन। इसमें ये सेक्शन 509 कह रहा है, जो क्लॉज ए है वो ये डिटेल से बताती है
कि अगर कोई शख्स जो है अपने अल्फाज के ज़रिए किसी की तौहीन करता है या उसको हरासा और परेशान करता है, या अपने जेस्चर्स के ज़रिए अपने कोई ना कोई ऐसा एक्ट करके उसको परेशान करे और उसकी तजलील करने की कोशिश करे, उसको हरास करने की कोशिश करे। इसके अलावा वही जो एक्ट उसने किया है या उसने कोई आवाज़ कसी और वो खातून ख़ुद अपनी आंखों से देख लेती हैं कि फ़लाँ मर्द ने मेरे साथ ये बदतमीज़ी की और इस तरह का हरासा और मुझे परेशान करने की कोशिश की है, तो ये जो है सेक्शन 509 क्लॉज ए में आता है। अब सेक्शन 509 क्लॉज 2 जो है वो बाकायदा तौर पे लेंथी है। उसमें हम जो उसका मेजर पोर्शन है वो यही है, कंडक्ट सेक्सुअल एडवांसेस और डिमांड सेक्सुअल फेवर्स और यूजेस रिटन और वर्बल कम्युनिकेशन और फिजिकल कंडक्ट ऑफ आ सेक्सुअल नेचर विच इंटेंड्स टू अनॉय, इंसल्ट, intimidate or threaten the other person or commit such act at the premises of the workplace। इसमें सिंपल ये बताया कि किसी को थ्रेट करना वर्क प्लेस पे और उसकी मोडेस्टी को स्पॉइल करना और उसको बार बार इस चीज़ के लिए उकसाना और उसको सेक्सुअल हरासमेंट करना उसके साथ, और उसको बार बार रिटर्न वे में चाहे वो मैसेजेस करके वो किसी भी मीन के ज़रिए उसको उकसाना या किसी भी तरीके के साथ उसको इस तरफ ले के माइल करना कि वो आपके साथ कोई गैर ज़रूरी ताल्लुकात इस्तवार करे। ये सारी चीज़ें जो हैं जो वर्क प्लेस पे होती हैं, जैसे मैंने पहले डिस्कस किया कि किसी भी वर्किंग प्लेस पे जो वुमेन्स होती हैं वो ज़्यादा सिक्योर होती हैं, लेकिन वो उनको डर हमेशा जो अंदर के लोग होते हैं उनसे ज़्यादा उनको ख़तरा होता है, ख़ास तौर पे जो डोमिनेंट फैक्टर्स होते हैं, लाइक जो आपके सीनियर्स हों, जो आपके बॉसेस हों, जो कि आपकी जिसके अंडर आप काम कर रही हों, वो इस किस्म की घिनौनी हरकत ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। इसलिए सेक्शन 509 सब सेक्शन 2 जो है वो डिटेल से वर्क प्लेस पे काम करने वाली ख़वातीन के बारे में डिटेल से बताता है। इसके बाद आ जाए और मेक सबमिशन और सच कंडक्ट आइदर एक्सप्लिसिटी और इम्प्लिसिटी ए टर्म और कंडीशन ऑफ एन इंडिविजुअल्स एम्प्लॉयमेंट और मेक सबमिशन टू और ऑब्जेक्शन ऑफ सच कंडक्ट by an individual basis for employment decision affecting this death। सेक्शन 509 क्लॉज बी जो है वो फिर आगे फर्दर ये बताया जा रहा है कि किसी भी खातून को ये डर डालना और ये थ्रेट करना कि आपकी डिमोशन कर दी जाएगी, प्रमोशन की जगह आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, और आप अगर मेरी इस ख्वाहिश को तकमील नहीं करती तो आपके साथ बड़ा बुरा सलूक किया जाएगा, आपकी तजलील की जाएगी, आपके काम को बेहतर नहीं समझा जाएगा। यानी इस तरह के जो हथकंडे आजमाना जो कोई भी सीनियर या कोई भी वर्क प्लेस पे आपका डोमिनेंट फैक्टर आप पे आजमाने की कोशिश करता है, तो ये सारी चीज़ें सेक्शन 509 क्लॉज बी में फॉल करती हैं, क्लॉज 2 में फॉल करती हैं। इसके बाद हम इसकी फर्दर देखते हैं कि इसकी पनिशमेंट क्या है और आइदर ये बेलेबल है नॉन बेलेबल है। इसकी जो कानून ने सज़ा रखी है वो 3 साल कैद है, यानी कि कोई बंदा भी अगर किसी खातून पे सिर्फ आवाज़ कसता है और उसकी FIR हो जाती है तो कानून उसको 3 साल की सज़ा देगा। इसके अलावा अगर कोई भी सेक्सुअल हरासमेंट किसी भी पब्लिक प्लेस पे की जाए, कोई भी ऐसी जगह हो जहाँ पे लोग ज़्यादा तादाद में मौजूद हो या कम तादाद में मौजूद हो, कोई वर्क प्लेस हो, जिस जगह भी किसी भी किस्म की अगर किसी खातून को तंग किया जाता है, छेड़ा जाता है, उसकी तजलील की जाती है, उसको सेक्सुअली हरास किया जाता है, ये सारी चीज़ें जो है वो सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड डील करता है, और इसकी जो सज़ा है वो कानून ने 3 साल रखी है। इसके अलावा ये एक बेलेबल फ़िलहाल ऑफेंस है कि जो भी बंदा इसमें इन्वॉल्व होता है उसकी बेल हो जाएगी, और ये पुलिस इसको वारंट के बगैर जो है इस बंदे को गिरफ़्तार नहीं कर सकती। लिहाजा जो हमारी पाकिस्तान की ख़वातीन हैं जो किसी भी मसले का शिकार हैं, जो कि डेली बेसिस पे कुछ ऐसे लोगों को देखती हैं जो कि आपके रास्तों को रोक के खड़े हैं, जो डेली बेसिस पे आपके रास्तों पे मौजूद होते हैं, जो ड्राइवर्स हैं, जो कंडक्टर्स हैं, जो बस के लोग हैं, यानी कोई एनी पर्सन जिसको क्रॉस करके आप डेली गुजरती हैं जहाँ से, चाहे वो कोई दुकानदार भी हो सकता, कोई भी बंदा है, तो उसके खिलाफ अगर वो आपको तंग करता है, अगर वो आपको छेड़ता है या छेड़खानी करने की कोशिश करता है या आपको सेक्सुअली हरास करने की कोशिश करता है या आपको थ्रेट करता है, या जिस वर्क प्लेस पे आप काम कर रही हैं वहाँ पे कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो आपको परेशान करते हैं, तो आप उनके खिलाफ सेक्शन 509 पाकिस्तान पिनल कोड के तहत पर्चा करवा सकती हैं, और वो FIR के बाद उनको 3 साल कैद की सज़ा भी सुनाई जा सकती है। तो गाइस व्यूअर्स, इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अपने अगले वीडियोज़ में हम नई चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।